कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में, जहां एक अनजान उड़ने वाली चीज धरती की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पार करने के बाद वो सीधा जॉश नाम के एक लड़के के बेडरूम की खिड़की की तरफ आई, जहां जॉश अपने टेलीस्कोप से आसमान को देख रहा था। अचानक से उस चीज को देखकर जॉश घबरा गया, लेकिन वक्त रहते साइड हटकर उसने खुद को बचा लिया। फिर वो चीज कमरे में इधर उधर टकराती हुई सीधा उसके एक्वेरियम में जा गिरी। टकराने की आवाज सुनते ही उसकी माँ जीना वहां पर आ गई और जॉश ने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया और उसे सोने को कह दिया क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है। खैर, अपनी माँ के जाने के बाद जॉश दोबारा से उस अनजान चीज के पास गया और तब एक और अजीबोगरीब बात हुई। वो रहस्यमयी चीज धीरे धीरे एक्वेरियम का सारा पानी अपनी तरफ खींचने लगी, जैसे उसमें छोटा सा बवंडर बन रहा हो। अब इस बात को लगभग 3 महीने बीत चुके हैं और फिर एक दिन अचानक से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आसमान से एक बड़ा सा गोला आकर गिरा। लेकिन ये कोई मीटियोर नहीं था, बल्कि ये तो एक इंसान है जिसने सफेद सूट और टाई पहने हुए थे। वो देखने में बिल्कुल इंसानों जैसा था, लेकिन असल में एक बड़ा अजीब सा जीव था जो अपने शरीर और कपड़ों को एडवांस टेक्निक से ठीक कर सकता था। साथ ही उसकी सारी मूवमेंट भी बिल्कुल रोबोटिक सी लगती थी। खैर, अब धरती पर आने के कुछ ही मिनटों बाद वो एक बोट के पास गया, जहां उसका पहली बार इंसानों से सामना हुआ। एक औरत उसे देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराई, लेकिन वो वापस इतने अजीबोगरीब तरीके से मुस्कुराने लगा कि सब कुछ बड़ा ऑकवर्ड सा हो गया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में सार्जेंट ने अपने 2 ऑफिसर्स स्टीवी और ड्यूई को उस फायर बॉल की जांच के लिए भेजा, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो चीज अब न्यूयॉर्क में घूम रही है। वो जीव धीरे धीरे इंसानों के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रहा था। वो लोगों की हरकतें कॉपी करता, उनके हाव भाव देखता। वो ऐसे ही एक परिवार की तस्वीर के बीच में जाकर खड़ा हो गया और फिर सोप बबल्स बनाने वाली गुड़िया के साथ खेलने लगा। लेकिन फिर उससे एक गलती हो गई। सड़क पार करते वक्त वो ये नहीं जानता था कि सिग्नल रुकने के लिए था और तभी अचानक से एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो दूर जा गिरा। मगर यहाँ एक इत्तेफाक हुआ कि गाड़ी चलाने वाली जीना ही थी। वो तुरंत भागकर उसकी मदद करने आई, लेकिन उसके पैर टूट चुके थे। मगर वो बिना किसी दिक्कत के खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया। और यहीं सच सामने आया। वो आदमी असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पेसशिप था। उसे बहुत छोटे छोटे एलियन कंट्रोल कर रहे थे, जो दिखने में इंसानों जैसे ही थे, बस साइज में काफी ज्यादा छोटे थे। साथ ही उनके नाम उनकी यूनिफॉर्म्स के नंबर्स पर थे। उन सब का लीडर था उनका कैप्टन, जिसने इस शिप को अपनी ही शक्ल पर डिजाइन किया था। अब कैप्टन ने तुरंत डैमेज चेक किया और अपनी टीम को मरम्मत करने को कहा। फिर उसने सबको उनका मेन मिशन याद दिलाया, जो था धरती पर गिरे हुए उस ऑर्ब को वापस ले जाना। असल में उनके प्लेनेट, जिसका नाम नील है, उनके लिए समुद्र का नमक ही मेन एनर्जी का सोर्स था। खैर, उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि जहां वो छुपे थे वही गली जॉश के घर के बिल्कुल पास थी। अभी तक वो ऑर्ब जॉश के पास ही था। जब जॉश स्कूल के लिए निकलने वाला था, तभी उसने खिड़की से उस अजीब आदमी को गली में खड़ा देखा। इस बारे में उसने तुरंत अपनी माँ को बताया। दोनों जल्दी से वहाँ गए और जीना ने उसे पहचान लिया कि ये तो वही आदमी है जिसे मैंने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी थी। वो फिर से उससे माफी मांगने लगी, लेकिन अंदर बैठे एलियंस के लिए ये पल काफी घबराहट भरा था, क्योंकि पहली बार उनकी किसी इंसान से बात हो रही थी। आखिरकार कैप्टन ने शिप का स्पीकर ऑन करके जीना से बात करने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर की आवाज इतनी तेज थी कि जीना और जॉश दोनों के कानों में दर्द होने लगा। खैर, जल्दी ही क्रू ने इस दिक्कत को ठीक कर लिया और कैप्टन ने कहा कि मुझे आपकी माफी स्वीकार है। लेकिन जीना ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, आप एक बार घर पे आइए, मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ। जब वो वहाँ पहुँचे तो जीना ने उसे पानी का ग्लास दिया और उसका नाम पूछा। अब क्योंकि कैप्टन के पास कोई खास जवाब तैयार नहीं था, तो उसने नंबर 3 से पूछा कि जहाँ पर हम उतरे हैं, इस जगह पर सबसे आम नाम कौन सा है। जिसके बाद उसने अपना नाम डेव बताया। फिर दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक एक कबर्ड में डेव को जॉश की एक तस्वीर दिखी, जिसमें उसके हाथ में वही ऑर्ब था। अब उसे अपनी मंजिल मिल चुकी थी। उसने जीना से अलविदा कहा और सीधा लड़के को ढूंढने निकल पड़ा। मगर स्कूल जाते वक्त डेव का कोट पैंट लोगों का काफी ध्यान खींच रहा था। ये सब देखकर कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि हमें अपना हुलिया बदलना पड़ेगा। फिर क्रू उसे कपड़ों की दुकान पर ले गया। वहाँ एक शर्ट चुनने के बाद टीम ने डेव को वो पहनाने की कोशिश की, लेकिन शिप के कंट्रोल अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ ही पलों में डेव कपड़ों में बुरी तरह से फंस गया। वो खुद को निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उल्टा और ज्यादा उलझ गया और इसी चक्कर में दुकान की चीजें गिराने लगा। खैर, फिर एक क्लर्क ने आकर उसकी मदद की और उसके लिए आरामदायक कपड़े निकाल दिए, लेकिन अभी उसने पैसे नहीं दिए थे। तब डेव ने अपने स्कैनर से पैसों का डिजाइन कॉपी किया और जैसे ही वो फिटिंग रूम में गया, उसने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बना दी। हाँ, ये बात अलग है कि वो काफी अजीब सी जगह
जगह से गिर रही थी। खैर, अब नॉर्मल कपड़ों में क्रू फिर से जॉश को ढूंढने निकल पड़ा। उधर स्कूल में जॉश ऑब के साथ खेल रहा था, लेकिन उसकी क्लास का एक बदमाश बच्चा जबरदस्ती उससे वो चीज छीन कर ले गया। कुछ देर बाद डेव स्कूल पहुंचा और वो सीधा जॉश की क्लास में गया। दोनों ने बात की और जॉश ने बताया कि ऑब तो वो लड़का ले गया मुझसे, लेकिन वो अब जा चुका है। फिर दोनों ने मिलकर उसे ढूंढने का फैसला किया और उस दुकान पर गए जहाँ वो अक्सर जाता था, लेकिन वहाँ भी वो लड़का नहीं मिला। तभी अचानक से 2 हथियारबंद चोर वहाँ आ गए और सबको धमकाकर पैसे मांगने लगे। उन्होंने सबको जमीन पर लेटने को कहा और चेतावनी दी कि कोई चालाकी मत दिखाना। सब लोग डर कर उनकी बात मान गए, सिवाय डेव के, जिसे अभी धमकी की भाषा पता नहीं थी और वो सीधा उन लोगों को देखता रहा। तभी चोर ने उन पर बंदूक तान दी, लेकिन ये देखकर नंबर 2 बहुत गुस्से में आ गया। उसने कैप्टन से कहा कि इन्हें तो सबक सिखाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर चोर ने डेव को मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन डेव ने आसानी से उसका हाथ रोक लिया और चोर को पकड़कर सॉफ्ट ड्रिंक के ढेर पर फेंक दिया। वहीं दूसरा चोर तुरंत उसके सामने रिवॉल्वर तान कर खड़ा हो गया, लेकिन डेव ने सिर्फ अपनी उंगलियों के जोर से बंदूक की बैरल तोड़ डाली और उसे दूर फेंक दिया। ये देखकर चोर घबरा कर वहां से भाग गया कि ये पता नहीं शक्तिमान का भाई कहां से आ गया। इधर जॉश अपने नए दोस्त की पावर देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया। उसने कहा कि तुम मम्मी को जानते ही हो, जब तक ऑब वापस नहीं मिल जाता तुम मेरे घर पर रह सकते हो। नंबर 2 को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन फिर कैप्टन ने समझाया कि ऑब ढूंढने के लिए हमें गाइड की जरूरत है, इसलिए वो जॉश के घर चल पड़े। इसके बाद जब जॉश ने डेव को एक हाथ से वीडियो गेम खेलते देखा तो वो और ज्यादा इम्प्रेस हो गया कि भाई अमेजिंग आदमी है तू तो। इसके कुछ ही देर बाद जीना घर वापस लौट आई और जॉश ने उसे सब कुछ बताया। तब जीना ने डेव का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने उसके बेटे की जान बचाई थी और फिर उसे डिनर के लिए बुलाया। वहीं दूसरी ओर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पुलिस ऑफिसर्स ड्यूई और स्टीवी उस जगह की जांच कर रहे थे जहां वो आग का गोला गिरा था। सफाई करने के बाद जब उन्होंने प्लास्टर की मदद से उसका निशान बनाया तो ड्यूई ये देखकर हैरान रह गया कि गिरने वाली चीज की बनावट बिल्कुल एक इंसानी चेहरे जैसी है। उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आया था कि ये चेहरा डेव का है, जो इस वक्त कहीं दूर जीना और जॉश के साथ डिनर कर रहा था। खाना खाने के बाद डेव की नजर दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर पर पड़ी। कैप्टन ने पूछा कि ये क्या है, तो जीना ने बताया कि ये दिल की तस्वीर है जो इंसानों के सबसे खास एहसास यानी प्यार को दिखाती है। ये बात क्रू के लिए समझना आसान नहीं था, लेकिन जीना ने कहा कि एक दिन डेव खुद इसे महसूस करेगा। उनके बीच काफी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन फिर डेव ने आराम करने के लिए वहां से निकलने का फैसला किया। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात एक बेघर आदमी से हुई जिसने अपना इकलौता कंबल उसे दे दिया। उसके इस दया भाव ने हमारे छोटे एलियंस के दिल को छू लिया और अब डेव वहीं पर उस आदमी के पास लेट गया। इसके बाद हमारी शिप यानी कि डेव स्लीप मोड पर चला गया और बाकी क्रू भी सो गया, लेकिन कैप्टन और नंबर 3 अब भी इंसानों के बारे में जानने को उत्सुक थे। वो दोनों कॉकपिट में मिले जहां नंबर 3 ने बताया कि उसे एक ऐसी चीज मिली जो इंसान बहुत पसंद करते हैं। वो थी एक पुरानी क्रिसमस फिल्म जिसका नाम था इट्स अ वंडरफुल लाइफ। फिर दोनों ने मिलकर ये फिल्म देखी और उसे देखकर वो इतने इमोशनल हो गए कि एक बार को तो एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और दोबारा अपने मिशन पर ध्यान देने का फैसला किया। फिर अगली सुबह दोनों पुलिस वाले स्टेशन वापस आए और अपनी खोज के बारे में सबको बताया। उन्होंने कहा कि शायद कोई इंसान जैसा एलियन भी उस फायरबॉल के साथ गिरा है, लेकिन सार्जेंट ने कहा कि कोई ऐसे कैसे बच सकता है, तू पागल वागल है क्या, चलो जाओ किसी और केस पे ध्यान दो। मगर ड्यूई ने हार नहीं मानी। उसने उस एलियन का स्केच अखबार में छपवा दिया ताकि लोग उसे ढूंढने में मदद कर पाएं। वहीं दूसरी ओर डेव जागा तो कैप्टन को पता चला कि शिप के पास सिर्फ 12 घंटे की एनर्जी बची है। अब उसने तुरंत सबको ऑर्डर दिया कि ऑब को ढूंढना सबसे जरूरी है, वरना वो अपने प्लेनेट पर वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन इसी बीच जीना और जॉश ने अपने नए दोस्त से कहा कि आज हम तुम्हें थोड़ा घुमा कर लाते हैं। इस बात के लिए कैप्टन ने हामी भर दी। इसके बाद सब मिलकर एक अम्यूजमेंट पार्क गए जहां डेव ने हॉट डॉग खाने के लिए कंपटीशन में हिस्सा लिया। अपने रोबोटिक शरीर की वजह से वो बहुत तेजी से हॉट डॉग खा रहा था। आखिरकार कंपटीशन जीतने के बाद उसे एक टेडी मिला। तब नंबर 3 के कहने पर कैप्टन ने डेव से वो जीना को गिफ्ट दिलवा दिया, जिससे वो काफी खुश हुई। सब कुछ बढ़िया जा रहा था, लेकिन तभी उस बदमाश लड़के ने जॉश को वहां ढूंढ लिया और उसे फिर से परेशान करने लगा। जॉश ने फिर भी हिम्मत जुटाकर कहा कि वो ऑब मुझे वापस चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया और जॉश के ऊपर हमला करने की कोशिश की। मगर तभी डेव वहां पर आ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे उल्टा लटका दिया। इस दौरान उस लड़के की पॉकेट से ऑब गिरा और आखिरकार डेव ने उसे वापस हासिल कर लिया। इसके बाद उसने लड़के को
को नीचे उतार दिया और चेतावनी दी कि दोबारा जॉश को तंग मत करना। आखिरकार प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी और अब